हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 4 फिजिक्स का है। फिजिक्स के लेक्चर 4 में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, आज टॉपिक के बारे में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। या दूसरी डेफिनेशन क्या होगी? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दोबारा सुनो, क्या होगी इसकी परिभाषा? चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे H से प्रदर्शित करते हैं या B से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर होता है या टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है इसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात फाई बी इजकल टू बी ए। इसका मात्रक वेबर या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसकी विमा ml स्क्वायर T-2 A-1 होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल कंटिन्यूअस प्रदर्शन करती है तथा इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरल कंटिन्यूअस प्रदर्शन करती है तथा इन रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? नंबर 1, ये रेखाएं N ध्रुव से निकलकर S ध्रुव में प्रवेश करती हैं। नंबर 2, ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। नंबर 3, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होगा? आपने कक्षा 10 में पढ़ा है, कक्षा 12 में पढ़ा है। क्या होता है कि यदि हम धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि दिशा में और उंगलियां चालक के और उंगलियों के घुमाने की दाएं हाथ के अंगूठे का नाम क्या होगा आपके पास? यदि हम धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा वैद्युत धारा प्रवाह की दिशा में और उंगलियां चालक के चारों ओर लिपटी हों, तब उंगलियों के घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी।
इसे ही दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। बायो सेवार्ट्स नियम क्या होता है? बायो सेवार्ट्स नियम होता है यदि किसी चालक में वैद्युत धारा I प्रवाहित होती है तब चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। माना एक चालक जिसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक की लंबाई स्मॉल l है। चालक को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। चालक के एक सूक्ष्म भाग की लंबाई dl है। चालक से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अनुक्रमानुपाती। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, वो चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सूक्ष्म लंबाई dl के भी अनुक्रमानुपाती होता है तथा r और l के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात dB अनुक्रमानुपाती I, dB अनुक्रमानुपाती dl, dB अनुक्रमानुपाती sin थीटा, dB अनुक्रमानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 से dB अनुक्रमानुपाती I dl sin थीटा अपॉन r²। dB इजकल टू अनुक्रमानुपाती हटाया हमने, एक कॉन्स्टेंट लाए μ0/4π, जिसे चुंबकीय कांस्टेंट कहते हैं μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r², जहाँ μ0/4π की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर होती है। इसे ही बायो सेवार्ट्स का नियम कहते हैं।